दिस इज कसान और फाइनली द वेट इज ओवर। हेलो सेगिटेरियस, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ 2023 आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और जिनका अच्छा नहीं गुजरा तो मैं उनको ब्लेस करता हूँ कि उनका 2024 बहुत अच्छा गुजरे। सेगिटेरियस वालों, फाइनली 2024 की अलग वीडियो डिटेल में, लेकिन जिन लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी वो जाके अभी देखें, लिंक जो सा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि न्यू ईयर का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या सेगिटेरियस वालों के लिए। वो ऑल हॉरोस्कोप का वीडियो है, आप लोग स्किप कर सकते हैं, लास्ट में लेके जा सकते हैं वीडियो, वट एवर आप लोगों की चॉइस। और इसके अलावा जिन लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है उसके लिए भी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही कम रह चुकी हैं गाइस। और जिनको चाहिए ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड 2024 में बुरी नज़र से बचना है, जादू से बचना है ताकि लाइफ स्टक ना हो, मेरे फाइनेंस स्टक ना हो, मेरा रिश्ता या मेरी शादी ना रुक जाए, बंदिश ना लग जाए किसी किस्म की, या स्टोन्स और ब्रेसलेट या रिंग्स चाहिए, इसके लिए भी आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइस। असिस्टेंट और सेक्रेटरी का नंबर तक अवेलेबल है, तो आप अप्रोच करें। वेल दिस इज इट। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो लोग अभी नए नए आए हैं वो मेरी बाकी वीडियोस भी देखें, इस साल की बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। गाइस सेक्रेटेरियस वालों, 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? स्प्रेड हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम 12 कार्ड्स पुल करने वाले हैं। आज एक मेजर स्प्रेड होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो अपने कॉफ़ी का कप, अपना चाय का कप, कोई भी चीज़ जल्दी से पकड़ लो और आराम से तसल्ली से बैठ के मेरी रीडिंग्स को सुन लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेटेरियस वालों तुम लोगों के लिए। ये वीडियो पूरे साल आप लोगों को फ़ायदा देगी। इसको जितनी बार देखोगे आपको कोई ना कोई एक नया मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई एक नया साइन मिलेगा मेरी तरफ से। तो वेल गाइस, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग करेंगे, एक एक कार्ड को डिस्क्राइब करता आऊंगा और उसके बाद हम उसके अंदर फॉल करेंगे इन डेप्थ रीडिंग में और एक एनर्जी कार्ड निकालेंगे बॉटम डेक से। तो लेट्स सी क्या है सेक्रेटेरियस वालों के लिए 2024 में। ओ माय गॉड, अच्छा जी, इतनी जल्दी जनवरी का कार्ड इतनी जल्दी खुल गया। वेरी नाइस सेक्रेटेरियस, वेरी नाइस। फरवरी चैलेंजेस आएंगे। जनवरी में क्या होगा वो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। आप लोगों का जनवरी में सक्सेस मिल सकती है, बेबीज प्लान करने के लिए, बेबी पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम होगा मैरिड कपल्स के लिए। फर्टेलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ बहुत अच्छी और इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है साल के पहले ही मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन फरवरी के मंथ में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी, तो फरवरी के महीने में कॉम्पिटिशन, चैलेंजेस, स्ट्रगल क्यों होगी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल रीडिंग्स में बताऊंगा। अभी मैं हर कार्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ बाय मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन अगर किसी से हेल्प चाहिए होगी तो मार्च का महीना बेहतरीन मंथ रहेगा आप लोगों को किसी से हेल्प मांगने का। फाइनेंशियली या इमोशनली हेल्प मिल सकती है, लेकिन ब्रेकअप होते भी दिखाई दे रहे हैं मार्च में। कुछ सेक्रेटेरियस वालों की डाइवोर्सेज और सेपरेशंस होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लवर्स एक दूसरे को छोड़ के, हाथ छोड़ के चले जाएंगे रे बाबू। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आप लोगों को अपने गुस्से पे भी काबू करना पड़ेगा। और बाकी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी लव लाइफ को बेटर करना है। वन एंड ओनली कसान, आप लोगों का लव गुरु भी हूँ थोड़ा बहुत मैं। अच्छा खैर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च का महीना कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल का मंथ गुजर चुका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मंथ आया जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, थिंग्स, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखें जी, अब ये वो टाइम है, बेसिकली अप्रैल का मंथ वो है कि जब आप लोग अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो सेक्रेटेरियस वालों। यहाँ पर कुछ सेक्रेटेरियस किसी जेमिनी के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ जो से अपने सेम एलिमेंट के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन टाइम होगा डील्स का, बिजनेस डील का बेहतरीन टाइम होगा। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो स्टूडेंट हजरात, मेरे प्यारे भाई और बहन, लड़के और लड़कियाँ, मेरे दोस्त अहबाब अजीज़ जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है किसी एक कैरियर को, किसी एक फील्ड को, किसी एक सब्जेक्ट को चूज करने का, एग्जाम्स देने का। और जिन लोगों ने एग्जाम्स दे दिए और मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स सुनने को मिलेंगे मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में। अप्रैल, मई का मंथ जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आएगा। कोई ज़रूरी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो शायद अपनी ज़िंदगी में, उसका जवाब, या किसी सवाल की तलाश में काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से भटक रहे हो, तो वो जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। वो कोई सा भी जवाब हो, हाँ का या ना का, इसको आप प्रोफेशनली या पर्सनली कहीं पे भी फिट कर सकते हो अपने मुताबिक। तो या ये मई तक की सिचुएशन रहेगी। बाकी चीज़ें भी बताता हूँ, हौसला रखना है, टेंशन नहीं लेनी। जून का महीना धोखा मिल सकता है, अगेन दिल टूट सकता है, कोई सिचुएशन डेड हो सकती है, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस हो सकती हैं। देखें, जहां पहले तीसरे मंथ में मार्च में ऐसी सिचुएशन आ रही थी, उससे कहीं ज़्यादा बुरी जून के मंथ में आ रही है। जून के मंथ में किसी किस्म की कारोबारी डील मत करना, किसी को पैसे मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहीं, अगर आप लोग कारोबारी लिहाज से देख रहे हो।
इस वीडियो को या इस रीडिंग को सुन रहे हो। और अगर पर्सनली लिहाज से भी देख रहे हो तो यहाँ पर महबूब से धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है जिस वजह से दिल टूट सकता है और सिचुएशन डेड हो सकती है। तो यहाँ पर हारते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन हार से डरना नहीं है। तो जून का मंथ हेल्थ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जोन सा है, ख़तरनाक दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस वालों। कोई अपना नज़दीकी बीमार पड़ सकता है, कोई अपना इस दुनिया से जा सकता है। ऊपर वाला सबको लंबी ज़िंदगी दे। तो कोई बीमार होता हुआ या आप खुद बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर वज़न बहुत जल्दी से बढ़ेगा 2024 में, तो वज़न पे काबू पाना है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप लोग जितना मीट, बीफ और चिकन से दूर रहोगे उतना आप लोगों के लिए 2024 में हेल्दी, मतलब कि 2024 #वेजिटेरियंस। तो सेजिटेरियस के लिए वेज ही रहना अगर आप लोग अपनी हेल्थ को कायम रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ स्किन आप लोगों की सेंसिटिव हो रही है 2024 में, बल्कि ओवरऑल अंदर की मशीनरी में भी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता दिखाई दे रहा है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, डायबिटीज़ के इश्यूज 2024 में आते दिखाई दे रहे हैं। परेशान ना हो, डरा नहीं रहा, तुम लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, इसको बचाने का तरीका भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो जून का महीना कुछ ऐसा रहेगा, कारोबारी मामला नहीं करने, कहीं सफ़र नहीं करना, ट्रैवलिंग नहीं करनी, कोई शादी वगैरह की बात नहीं करनी। शादी वगैरह की बात करने के लिए अभी आप लोगों को बता ही दूंगा, वैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी डिटेल्स में हम बात करेंगे। जून जुलाई का मंथ, जुलाई के मंथ बेहतरीन टाइम होगा इन्वेस्टमेंट का। आप लोग इस साल 50% तक, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, भले वो आपके दिल के इमोशन हो। तो ये बेहतरीन टाइम होगा शादी करने का भी, शादी की तारीखें रखने का भी, आप लोगों के सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, और ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जो ये सोच रहे हैं क्या 2024 में मैं बाहर के मुल्क जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ये सही क्वेश्चन होता है। ये नहीं होता क्या मैं जाऊँगा, भाई पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ और तुम सोच रहे हो कि जी मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रह के, ऑर्गेनाइज रह के देखो, प्लान करके नहीं ना चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये साल बड़ा 50-50% है सेक्रेटेरियस वालों, आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, 50-50% है। डिटेल में बताता हूँ अभी, लेकिन मुझे आगे कार्ड पुल करने दो। तो बेहतरीन टाइम है किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने का। जुलाई का मंथ, 7वां मंथ 2024 का। 8वां मंथ जी अगस्त, ओ माय गॉड, ओके। एस ऑफ वैट्स, यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है, पुरानी की गई इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है। या ये भी सही टाइम होगा किसी कारोबार को शुरू करने का। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जुलाई और अगस्त बेस्ट 2 मंथ्स का ऐसा एक कपल आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में कि जहाँ पर नए नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्तिहान में कामयाबी आती दिखाई दे रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पैसा तभी आएगा अगर मेहनत करोगे, लेकिन आएगा बहुत और खुल के आएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ सेक्रेटेरिएट वालों तुम लोग की। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है 2024 में, लेकिन बेहतरीन महीने जो उनसे रहेंगे ना, ये मैं अभी बहुत जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक, यानी कि हम साल के मिड का हाफ ईयर की तो ऑलरेडी डिस्क्राइब मैं कर चुका हूँ कार्ड्स को, लेकिन जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा मज़ेदार महीना रहेगा आप लोगों के लिए। लॉटरी वगैरह और किसी प्राइस बॉन्ड्स वगैरह में भी अगर आप लोग हिस्सा लोगे तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई और अगस्त में कोई इनाम भी निकल सकता है। अगर इनामी स्कीम में या लॉटरी वगैरह में हिस्सा लिया तो इस साल ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सितंबर का मंथ नाराज़गियों का मंथ होगा। कोई अपने आप से रूठेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप सबसे ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे सितंबर के मंथ में। या हो सकता है कि किसी सिचुएशन से, किसी दोस्त से, किसी इंसान से, अपने लवर से या किसी सिचुएशन से दिल बर्दाश्त हो कि आप लोग मूव ऑन हो जाओ। यहाँ पर इसके बरअक्स जिनकी लाइफ में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा, ऐसे सेक्रेटेरिएट वालों के साथ ये मेरी रीडिंग किस तरीके से जोन सा है, यू नो लाइक रेजोनेट हो सकती है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से रेजोनेट हो सकते हो कि प्रॉब्लम से जान छुड़वा के आप लोग मूव ऑन हो रहे हो। पुराने और ऐसे रिश्ते जिनमें कोई फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान है, उनसे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्लमंद सेक्रेटेरियस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाईजान, ये बात ज़हन में रखना। या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल सफ़र हो सकता है। वो सेक्रेटेरिएट वाले जो सोचते हैं क्या इस साल सफ़र करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे भाई, कोई मसला नहीं। अक्टूबर का मंथ खामोशी का मंथ है, खामोशी तारी होगी। देखो पूरे साल में कोई एक टाइम ऐसा आता ज़रूर है कि जब हम खामोश होते हैं, थोड़ा सा साइलेंट मोड पे आ जाते हैं। ये रेस्ट टाइम है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जितने फ़ायदे, जितने प्रॉफिट्स आपने पूरे साल में लिए अक्टूबर के मंथ तक 2024, उसको बैठ के खाने का टाइम होगा। लेकिन बिल्कुल ईजी भी नहीं हो जाना, प्लानिंग करते रहना है, ऑर्गेनाइज होके चलोगे, जिंदगी कामयाब रहेगी। सेक्रेटेरिएट वालों सक्सेस इस साल में है, बिल्कुल है। पैसा है, बिल्कुल है। शादी ब्याह मंगनी है, बिल्कुल है। और अच्छे टाइम भी हैं शादियों के लिए, लेकिन तब जब आप लोग कैलकुलेट होके चलोगे। तो आप लोगों के लिए हैशटैग मैं हर स्टार को दे रहा हूँ, हर वीडियो में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हैशटैग मैं दे रहा हूँ बी ऑर्गेनाइज्ड, हैशटैग बी ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटेरिएट वालों। भले रिश्तों को निभाने में, भले
स्टडीज़ में सक्सेस के लिए, भले कारोबार में सक्सेस के लिए। बी ऑर्गेनाइज्ड हैशटैग, ये सेक्रेटेरिएट वालों के लिए था। नवंबर का मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। कुछ लोग आपके साथ नए नए ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ नए इंसान आ सकते हैं। जो सिंगल सेक्रेटेरिएट वाले होंगे बेचारे, अकेले अकेले हम, अकेले तुम, आ जाओ, ठीक है, वो वाले सीन। तो ये वाले सीन नवंबर के मंथ में, मतलब कि 2024 के 11वें मंथ में बेहतरीन टाइम होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप लोगों को नए नए मौके मिलेंगे, जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब्स में जोन सा है, आप लोगों की प्रमोशंस हो सकती है। इसके अलावा क्या पूरे साल के स्टार्ट में कहीं जॉब्स मिल सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बेहतरीन टाइम होगा आप लोगों के लिए। दिसंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है? दिसंबर का मंथ समटाइम्स विक्ट्री इज नॉट वर्थ इट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये साल जितना खूबसूरती से शुरू हो रहा है उतनी खूबसूरती से ख़त्म होता दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन आप लोगों को इसी चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि मैं सिर्फ रीडिंग नहीं देता, गाइडलाइन भी देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्रेटेरिएट वालों, गौर से सुनना है रीडिंग। तो दिसंबर के महीने में आप या कोई और सिचुएशन को लीव कर सकता है, किसी रिश्ते को छोड़ सकता है, किसी प्रॉब्लम से जान छुड़वा के भाग सकता है। ये चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं, और ये ज़्यादातर अप टू 80% सेक्रेटेरिएट वालों के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। बाकी 20% ऐसे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी लाइफ गुजर रही है, लव लाइफ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, पैसा पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पास है, महबूब भी आपके पास है, ठीक है। तो आप भी इस कैटेगरी के सेक्रेटेरिएट बन सकते हैं अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुन लेंगे। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स, तो मुझे उदास रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान। 2024 में ना आप लोग बड़ी बड़ी बेचैनी में रहोगे, जो कि आपको नहीं रहना। देखो, जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आ रहा है ना, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कप्स रिप्रेजेंट करता है वोटर को, और पानी रिप्रेजेंट करता है जज्बातों को, ठीक है। ये एक छवि है, ये एक शक्ल है, ये एक तस्वीर है। कप्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोटर एनर्जी के साथ, जो कि जज्बातों को। तो फीलिंग्स के लिहाज से कुछ लॉस हो सकता है। इस साल किसी के साथ कमिटमेंट्स मत करना। ये साल शादी के लिए सिर्फ 1 से 2 महीने अच्छे हैं, अदरवाइज बाकी पूरे साल में कोई महीना अच्छा नहीं है कोई नया रिलेशनशिप बनाने का। पार्टनरशिप में किसी के साथ भी बिजनेस मत करना सेक्रेटेरिएट वालों इस साल। एक्सक्यूज मी, अगले साल कर लेना, लेकिन इस साल मत करना सेक्रेटेरिएट वालों, अच्छा नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। वेल, ये डिस्क्राइब किया मैंने कार्ड्स को, ओवरऑल एनर्जी बताई, डरना नहीं है सेक्रेटेरिएट वालों। अब सुनो, अब हम डिटेल में जो सा है फॉल करने लगे हैं सेक्रेटेरिएट की रीडिंग के। तो अपना कॉफ़ी का कप या चाय का मग पकड़ लो और खामोशी से तसल्ली से बैठ के सुनो, ये वीडियो बहुत काम की है। जनवरी के महीने में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना। जिन लोगों ने 2023 में स्टार्ट में, मिड में या एंड में इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट आता दिखाई दे रहा है। शादीशुदा जो लोग हैं उनको औलाद मिलती हुई दिखाई दे रहा है। जिन खवातीन में इनफर्टिलिटी के या हॉर्मोन्स के मसले थे वो सॉर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी बड़ी लग्जरी तरीके से चलने वाली है जनवरी में 2024 के स्टार्ट में। और जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, उनके साथ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे। और अगर आप लोग ये सवाल उठाओ कि कोशिश कर तो रहे हैं, इट्स मीन कि फिर आपके लिए भी सही वक्त नहीं है। क्या 2024 में वो सही वक्त आएगा? ज़रूर आएगा, अगर आप लोग मेरे कहने पर अमल कर लेंगे तो ये जनवरी का महीना कुछ इस तरीके से गुजरेगा। प्लेजर मिलेगा, नेचर मिलेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। शादी करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है जनवरी का आप लोगों के लिए, ठीक है, बेहतरीन टाइम है। लेकिन इस दौरान आप लोगों को बुरी नज़र भी लग सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महफिलों में नहीं जाना आप लोगों ने नए साल पे। न्यू ईयर पार्टीज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाओ जनवरी के मंथ में, क्योंकि अगर बुरी नज़र लगी तो लसन लग जाएंगे, ठीक है। फरवरी का मंथ चैलेंजेस आएंगे, कंपटीशन आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग जिनको सक्सेस मिल गई है, ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो गया या नाम बनना शुरू हो गया, लोग जानना शुरू हो गए हैं, अब आप लोगों की एनिमी लिस्ट बढ़ेगी फरवरी के मंथ में। एक लिस्ट बना लें जिन लोगों को मिलना है, जिन लोगों को नहीं मिलना 2024 में। बहुत एहतियात से, लोगों को बहुत एहतियात से मिलना है सेक्रेटेरिएट वालों आप लोगों ने। फरवरी के महीने में कंपटीशन हो सकता है। अगर आप जॉब और कारोबार करें तो वहाँ पे आपके कुलीग्स आपके साथ कंपटीशन डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ स्ट्रगल आ सकती है। यहाँ पे फाइनेंशियली मामला 19-20 भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पैसों को फजूल खर्ची में अगर खर्च करोगे तो फाइनेंशियली स्टेबल सेक्रेटेरिएट वालों 2024 में नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी बिल्डअप। आप देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग अपनी मर्जी करोगे। लॉस भले ना हो, लेकिन आप प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हो, ठीक है। तो चैलेंजेस आएंगे। कानूनी मामलात से दूर रहना है आप लोगों ने 2024 में, ओके। जनवरी फरवरी गुजर गया। मार्च के महीने की बात की जाए तो मार्च के महीने में सेपरेशंस,
ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका पार्टनर, आपका लवर। मार्च के मंथ में तो अपने पार्टनर पे गहरी नज़र रखो तुम लोग। लेकिन एक अच्छी बात क्या होगी कि आप लोगों की यहाँ पे फाइनेंस फिर भी बूस्ट होंगे मार्च के महीने में, ठीक है। भले आप लोग को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो ना करो, इस मंथ करनी भी नहीं चाहिए। वैसे इस पूरे साल में अगर सेक्रेटेरिएट वालों ये जानना चाहते हो कि आप लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50%। यस, इस साल आप 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50% अगर 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्च करो, फ़ायदा होगा 2x में। और मार्च के महीने की एक और बड़ी अच्छी एनर्जी रहेगी कि अगर किसी से मदद मांगने जाओगे तो आप लोगों को मदद मिलेगी। तो ये आप लोगों की पर्सनैलिटी कुछ इतनी तरसी हुई पर्सनैलिटी बनेगी तुम लोगों की, मजाक कर रहा हूँ सेक्रेटेरिएट वालों, लेकिन इट इज़ गुड फॉर यू एक्चुअली। तो ये मार्च तक के मामला है। अप्रैल के मंथ में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। अप्रैल का महीना बेहतरीन महीना रहेगा वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने का। स्टूडेंट लोग इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। टॉप 10 में आ रहे हो सेक्रेटेरिएट वालों, थोड़ा और बूस्ट करो ताकि टॉप 5 और फिर टॉप 3 तक आ सको। लेकिन स्टडी और एजुकेशन अच्छे जाएंगे आप लोगों के इस साल में। और जो लोग इसको अपनी इमोशनली हिसाब से देख रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को किसी से प्रपोज भी आ सकता है। शादी को प्लान करने का बेहतरीन टाइम है, शादी की डेट्स रखने का बेहतरीन टाइम रहेगा अप्रैल का मंथ। अब बात कर लीजिए मई के मंथ की। मई के मंथ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली वो चीज़, वो एक साइकिल एंड होगी। आपको कोई सवाल का जवाब अगर आप तलाश कर रहे हो तो वो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप लोगों की अवेकनिंग होगी। अब आप लोगों पे जो कहते हैं जी मैं स्पिरिचुअल हूँ इस साल या इस मंथ में मेरी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ हो जाना, तो वो मई के महीने में होगा आप लोगों के साथ। इस दौरान किसी के साथ भी आप डील करने लगोगे कारोबार के लिहाज से, या दिल के साथ दिल का मामला, मतलब कि लव रिलेशन बनाना चाहोगे, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और सोच समझ के फैसला लेना। बहुत जल्दी किसी के साथ डील मत करना। कम से कम 60 डेज से पहले पहले सेक्रेटेरिएट वालों 2024 में किसी भी किस्म का कारोबार करना शुरू करना, या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना, या किसी को कमिटमेंट देना, या इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, कम से कम 60 डेज़ की ब्रेक लगा के रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद ही किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है। और ये एनर्जी कब आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, मई के मंथ से, 5वें मंथ से। तो कुछ सुनने को मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा आप लोग। और वैसे भी आप लोग की रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मई के महीने में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जून का महीना, अच्छा जी, साल का मिड आ चुके हैं, हम आधे साल की रीडिंग तक पहुंच चुके हैं इन डेप्थ रीडिंग में। धोखा मिल सकता है, कोई सिचुएशन डेड हो सकती है, कोई अपना अजीज़ बीमार पड़ सकता है, या आप बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ सकते हो, जिसमें टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शुगर, ऑब्वियसली अगेन इट इज़ डायबिटीज़, या कोलेस्ट्रॉल के मामले, जिस्म का वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं 2024 में। तुम्हारी नज़रें बहुत ख़राब है, वो वाले मामला गलत ना समझ लीजिएगा, लेकिन उस सेंस से मैं कह रहा हूँ कि वीक होती दिखाई दे रही है। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, वेजिटेरियन रहें इस साल सेक्रेटेरिएट वाले भी, तो ज़्यादा हेल्थ को रिकवर कर पाएंगे। फिर भी कोशिश करें अपना ब्लड वर्क वगैरह जाके चेक करवा लें। लेकिन पुरानी बीमारियां भी खत्म होती साथ साथ दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग थे ना, कई ऐसे सेक्रेटेरिएट वाले मेरे भाई बहन इधर बैठे होंगे जो बड़े अरसे से बीमार हैं या आईसीयू में हैं, ठीक है। पता नहीं उन तक मेरी आवाज़ जा पा रही है कि नहीं जा पा रही, लेकिन मैं उन सब लोगों के लिए दुआ हूँ, और आप लोग भी उन सब लोगों के लिए दुआ करें। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो ख़ुद के लिए दुआ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो ऐसे स्पिरिचुअल सेशंस भी मैं स्टार्ट करूँगा इस साल में, बहुत कुछ नया है सेक्रेटेरिएट वालों। तो द थिंग इसके जून के महीने में किसी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना, शादी के लिए डेट्स वगैरह नहीं रखनी। शादी के लिए बेहतरीन मंथ बिल्कुल भी नहीं है जून का मंथ, याद रखना। किसी किस्म का कोई हारते हुए किसी चीज़ से दिखाई दे रही हो, कारोबार में लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सोच समझ के कैलकुलेशन करके ही जो मैंने आप लोगों को बताया वैसे ड्राइव करना। और अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझसे पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं। तो जून के महीने में ब्रेक लगा के रखनी है, ब्रेक। जुलाई का महीना बहुत ब्लेसफुल रहेगा। जुलाई के महीने में वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होगा, हेल्थ आप लोगों की अच्छी होगी जुलाई के महीने में। इसके अलावा कोई काम शुरू करना है, कोई कारोबार शुरू करना है, जॉब को स्विच करने का बेहतरीन टाइम आज आ जाएगा। जॉब स्विच करना चाहते हो,
एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहते हो, जॉब की सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी 2024 में, बिल्कुल बढ़ेगी। और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की प्रमोशंस हो, आप लोगों को बड़ा रैंक मिले। और इसके अलावा अगस्त का महीना भी इसी तरीके से जाएगा, ये भी सही टाइम होगा, मतलब कि जुलाई और अगस्त दोनों ब्लेस्ड महीने हैं आप लोगों के लिए। 2 मंथ जो सबसे पॉजिटिव रहेंगे सेक्रेटेरिएट्स वालों, वो जुलाई और अगस्त का महीना रहेगा। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। पुरानी बीमारियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, सफ़र करते हुए दिखाई दे रही हो, लेकिन सदका वगैरह लाजमी देना, लाजमी देना। मैंने रिसेंट वीडियो में भी बताया, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहाँ पे भी बता दूंगा। मैं अभी पीछे रिसेंटली 1-2 वीडियोस बनाई स्कॉर्पियंस की, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो वालों की, तो मैं उनको बताना भूल गया, तो वो अगर देख लें तो बड़ी अच्छी बात है। वेल खैर, बैक टू द पॉइंट, तो जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी होगा आप लोगों का। अगर सवाल ये है कि क्या पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी। पैसा तो आएगा लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत रहेगा। 2024 में चैलेंजेस बहुत रहेंगे सेक्रेटेरिएट वालों, लेकिन आप लोगों की यही तो पावर होती है, आप लोग चार्मिंग होते हो, आप लोग पावरफुल होते हो, आप लोग एंड तक डटे रहने वालों में से होते हो, विच इज़ वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं सक्सेस के चांसेस हैं अप टू 75% सेक्रेटेरिएट वालों की लाइफ में बड़े लेवल पर चेंज आएगा। बाकी के 25% सेक्रेटेरिएट वाले ऑन एवरेज लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो सुन लो बेटा कि किस तरीके से खुद को ड्राइव करना है 2024 में। लेकिन साथ ही देखें, सितंबर के महीने में अगेन मायूसी दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज दोबारा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ पे लाजमी आप लोगों ने फोकस रखना है। यहाँ पर कुछ लोग सफ़र पे निकल सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए भी अच्छा टाइम माना जा रहा है। अगेन सितंबर का मंथ कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइज, आप लोग कर सकते हो ट्रैवलिंग, आप लोग कर सकते हो सफ़र। और इसके अलावा आप लोग दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट होने की जो फैमिली सोच रही हैं वो शिफ्ट हो पाएगी। इतना फाइनेंस इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ में आएगा कि आप लोग किसी दूसरे मुल्क में जाकर शिफ्ट हो सको, ये प्लान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं इसके बरअक्स, इसके रेलिवेंट वो लोग जो लव रीडिंग्स के बारे में सोच रहे हैं अभी तक कि मैंने क्यों नहीं बात की, तो ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो शादी के लिए ना किसी को कमिटमेंट देने के लिए। इनफैक्ट ब्रेकअप होते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे साल में अपने मूड को संभाल के रखना। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेटेरिएट वालों, एक गुस्से पे काबू पाना, और एक जो आप लोगों के मूड स्विंग होते हैं ना एकदम से, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना। यकीन करो सक्सेस मिल जाएगी फिर 2024 में, ठीक है। अक्टूबर के महीने में खामोशी तारी होगी, यहाँ पे अब आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है, दोबारा से रूहानियत बढ़ रही है, सिक्स सेंस दोबारा से तेज़ हो रही है, सच्चे ख्वाब आएंगे दोबारा से, कुदरत की तरफ से इशारे मिलेंगे। अक्टूबर के मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पर सफ़र करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सदका देने के बाद अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंगली मुझसे रब्ता करके भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज मैंने रिसेंट वीडियोज़ में वैसे भी ये चीज़ बताई हुई है। नवंबर के मंथ में अब कम्युनिकेशन आएंगे, आपको पूरे साल में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी ऑफर आ सकती है। 11वें मंथ में 2024 में बेहतरीन टाइम है, प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। जो सिंगल सेक्रेटेरिएट्स वाले हैं उनकी शादियां हो सकती हैं झटपट। इस साल आप लोगों की भी शादी की रेशो 43% तक तो रहेगी, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों की 50-50% चांसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिसंबर के एंड में यही सिचुएशन इसके उलट हो रही है कि दिसंबर का जो लास्ट मंथ है जो 2024 का, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। साल का लास्ट को जितनी खूबसूरती, अभी आप लोगों को 2 चीज़ें बताई, सब्र और गुस्से पे काबू और अपने मूड्स को स्विंग करने से रोकना। तो दिसंबर के महीने में लाख रुके भी नहीं रुक पाओगे। नतीजा क्या होगा, हो सकता है कि आप हाथ जोड़ लो अपने पार्टनर से या किसी कारोबार से और वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, या अगला इंसान आपके आगे हाथ जोड़ दे कि भाई मेरी जान छोड़ो, या किसी प्रॉब्लम से जान छुड़वाना चाहते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि बड़े अरसे से किसी चीज़ की तलाश थी और फाइनली जब वो कोई चीज़ मिल जाती है ना, फिर हम उसकी कदर खो देते हैं। तो हो सकता है मे बी आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो वैल्यू ही ना करती हो। ये कोई रैंक हो सकता है, ये कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई सीट हो सकती है, या ये आप लोगों का रिलेशनशिप भी हो सकता है कि क्या फ़ायदा आप किसी के पीछे इतना भाग रहे हो और वो वर्थ इट ही नहीं है। तो आप एक इंसान को हासिल कर लोगे और फिर आप कहोगे कि यार मज़ा नहीं आया। तो ऐसी भी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर के मंथ में। ओवरऑल इस साल को मैं परसेंटेज दूंगा आप लोगों के लिए 55%, जो कि एवरेज है, बहुत अच्छी है। 2024 आप लोगों के लिए सेक्रेटेरिएट वालों, मजीद अच्छा करने के लिए रिसेंट वीडियो देखो, और अगर नहीं देखी तो यहाँ बता देता हूँ कि इस साल का कलर ग्रीन है सेक्रेटेरिएट वालों। तो जितना हो सके ग्रीन कलर का सदका दो, चैरिटी करो। ग्रीन कलर का अनस्टिच ड्रेस दे सकते हो किसी भी फ़कीर को, किसी भी गरीब इंसान को, या किसी हकदार रिश्तेदार को दे सकते हो। हरे रंग के चावल, मीठे चावल बना के बांट सकते हो। इससे बुरी नज़र और मैजिक से सेफ हो जाओगे 2024 में मुकम्मल तरीके से। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के अपने एलिमेंट के हिसाब से बात कीजिए तो अपने हाथ से कुछ भी गरम गरम रोटियां, जितनी लड़कियां और जो लड़के हैं वो अपने हाथ से कुछ खाना बना के, कोई चाय बना के भले किसी गरीब को या किसी फ़कीर को पिला दे, तो आप लोगों पे बुरी नज़र नहीं लगेगी। रिज़्क आप लोगों का बहुत जो सा है
खुल जाएगा और नए नए मौके मिलेंगे। जो लोग जॉब्स की तलाश में और जॉब्स नहीं ना मिल रही सेक्रेटेरिएट्स वालों, ये मेरी 2 रेमेडीज़ फॉलो करके देखो, यकीन करो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। वेल दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरिएट्स की रीडिंग। और आने वाले टाइम में बहुत सी लव रीडिंग्स और अलग से इंडिविजुअल वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि 2024 है तो न्यू ईयर एंड न्यू मी। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, और चैनल को यार प्लीज़ गाइस काइंडली जो से सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सी वीडियोस बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये भी वीडियो और ये मेरी रीडिंग सेक्रेटेरिएट्स वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली शॉर्ट रील्स और लॉन्ग वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।